इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना माइक्रो टास्क क्यू का हमें कब जरूरत पड़ता है। इस वीडियो में गाइस हम लोग इवेंट लूप को डिटेल में कवर करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि वो बिहाइंड द सीन किस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट करता है एंड क्या क्या वहां पे होता है। तो जो भी गाइस नए चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना, आपको इवेंट लूप इस वीडियो में पूरा ही क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं। तो इवेंट लूप, ठीक है। अब जब हम लोग जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है एंड सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। इट मींस कि जावास्क्रिप्ट क्या, इट मींस इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो इट मींस कि दिस मींस जावास्क्रिप्ट कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। जैसे कि ये हमारा कॉल स्टैक है, इसके अंदर एक ही कोड एक बार में एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मल्टीपल कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है। ये भी ये मल्टीपल लाइन का कोड है एंड वो एक लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तीसरा लाइन भी एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे दिस मींस कि जावास्क्रिप्ट कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। एक ही चीज जावास्क्रिप्ट एक बार में कर सकता है, ठीक है। दिस कॉल स्टैक प्रेजेंट इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट इंजन। ये जो कॉल स्टैक होता है वो कहां होता है? जावास्क्रिप्ट के इंजन में होता है, ठीक है। ऑल जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूटेड इनसाइड कॉल स्टैक। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड होते हैं वो कहां एग्जीक्यूट होते हैं? वो एग्जीक्यूट होते हैं कॉल स्टैक के अंदर। जो भी कॉल स्टैक होते हैं वो वहीं पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये एक कोड है, सिंपल सा कोड है, ठीक है। इवेंट लूप के साथ एग्जांपल में ले रहे हैं इसको, ठीक है। हमारा यहाँ पे हीप होता है जहाँ की एक तरह से आप मान लो कि मेमोरी एलोकेट होता है, हमारा जो वेरिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कॉल स्टैक होता है, ये कि यहाँ पे हमारा टास्क क्यू है, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि ये कब में यूज आता है, माइक्रो टास्क क्यू कब यूज होता है। एंड हमारे पास यहाँ पे वो वेब एपीआईज है, ठीक है। कुछ वेब एपीआईज है जैसे कि फैच है, कंसोल है, वेब स्टोरेज है, टाइमर एपीआई है, फाइल एपीआई, यूआरएल एपीआई, ठीक है। तो ये सारे एपीआई हैं जो कि ब्राउजर में होता है, राइट। कहाँ होता है? ब्राउजर में होता है, ठीक है। एंड उसको आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड में यूज कर सकते हो, जो कि ये होता है ब्राउजर की एपीआई, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, लेकिन ये है क्या? ब्राउजर की एपीआई, जिसको कि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ एग्जीक्यूट या यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब समझो कि ये वाला कोड है, फॉर एग्जांपल कि मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या होगा पहले, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ठीक है। एंड उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? पहले तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, वन फंक्शन को एक तरह से पूरा का पूरा ये फंक्शन बॉडी दे दिया जाएगा। एंड जब इसको मैं जब चलाऊंगा तो क्या होगा, एक इस लाइन पे जैसे आएगा तो उसने वो क्या करेगा, इसका एक अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड जब यहाँ पे आएगा तो इसका जब काम खत्म हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वन हमें यहाँ पे प्रिंट होकर देखने को मिलेगा कंसोल में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वन यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अब मैं जैसे इसको आगे करूंगा, ठीक है, जब ये दूसरे लाइन पे जाएगा, यहाँ पे दूसरे लाइन पे जाएगा तो क्या हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? फिनिश्ड, कि ये वाला भी फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड था एंड इस केस में हमें यहाँ पे कुछ भी टास्क क्यू का जरूरत नहीं पड़ा एंड यहाँ पे हमारे माइक्रो टास्क क्यू का जरूरत भी नहीं पड़ा है, ठीक है। अभी समझते हैं हम लोग इसको, इवेंट लूप को भी समझेंगे, बट अभी ये सिंपल सा कोड मैंने लिया एंड आपको बताया कि अगर आप इस सिंपल सा कोड रहेगा जहाँ की कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है जो कि टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो हमें उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। एंड जैसे हमारे पास सारा कोड लाइन फिनिश होगा, हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा, कॉल स्टैक हमारा वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं सेट टाइम आउट का, ठीक है, कि सेट टाइम आउट यहाँ पे एक तरह से टाइम लेगा, ये 200 मिली सेकेंड लेगा, ये 100 मिली सेकेंड लेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास एक कंसोल है थर्ड, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, पहले तो हमें क्या होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, अब ये सेट टाइम आउट क्या है, एक यहाँ पे टाइमर एपीआई है जो कि ब्राउजर का है, हम उसको यूज कर रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है। अब देखो, तो जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करूंगा तो ये इस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कॉल स्टैक के अंदर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। अब इस टाइम पे जब एग्जीक्यूट होने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब इसने क्या किया, जो ये वाला फंक्शन था ना, ये पूरा का पूरा ये यहां तक उसने बता दिया कि ये कॉल बैक फंक्शन है। हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट में एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं एंड हम उसको डिले पास करते हैं कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन और टाइमर एपीआई को बता दिया कि ये इसका कॉल बैक फंक्शन है एंड इतना डिले है, ठीक है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा आएगा, ये वाला सेट टाइम आउट अगेन आएगा एंड देन अगेन इसको यहाँ पे रजिस्टर कर लेगा टाइमर एपीआई में, ठीक है। टाइमर एपीआई यहाँ पे रजिस्टर कर लेगा बिहाइंड द सीन एंड ये सेकंड, फर्स्ट वाला आया, सेकंड वाला आया, इसका डिले कितना, इतना 1 सेकंड है, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, ये टाइमर एपीआई खुद से रजिस्टर कर रहा है, क्योंकि जब हम सेट टाइम आउट को यूज करें तो सेट टाइम आउट क्या है, यहाँ पे सेट टाइम आउट है, यहाँ पे टाइमर एपीआई है, ठीक है। एंड जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो टाइमर खुद ही अपने आप को जो भी अपने कॉल बैक फंक्शन देंगे वो रजिस्टर करेगा एंड जितना डिले देंगे उसको भी रजिस्टर करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होगा। अब हम लोग इसको जैसे यहाँ पे इस लाइन से पार होंगे तो यहाँ पे थर्ड आ गया, इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे थर्ड देखने को, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि आफ्टर 100 मिली सेकेंड कौन सा पहले इसमें से एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट, क्योंकि इसका टाइम कम है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये इवेंट लूप यहाँ पे ये क्या करेगा, ये टास्क क्यू के अंदर इसको पुश कर देगा, ठीक है। देखेगा यहाँ पे टास्क क्यू के अंदर ये पुश कर देगा इसको, ठीक है। जो आपका ये कॉल बैक फंक्शन है इसको टास्क क्यू के अंदर, जैसे टाइमर खत्म हो गया, 100 मिली सेकेंड खत्म हुआ तो उसने क्या किया, टास्क क्यू के अंदर इसको डाल दिया एंड अब क्या करेगा, देखो अब इवेंट लूप यहाँ पे क्या करता है, इवेंट लूप यहाँ पे क्या करता है, देखो अब मैं जैसे इसको पास करूंगा ना तो इवेंट लूप अभी यहाँ पे देखते रहता है कि टास्क क्यू के अंदर कुछ आया, टास्क क्यू के अंदर कुछ आया, तो अब इसकी जो प्रायोरिटी होता है, पहले देखो इसकी जो इवेंट लूप की जो प्रायोरिटी होता है वो हमेशा होता है माइक्रो टास्क क्यू। इवन की अगर आपके अंदर यहाँ पे एक कोड इसने जैसे यहाँ पे देखा कि इसने हाँ हमारे टास्क क्यू के अंदर कुछ आया तो वो पहले क्या करेगा, ये कॉल स्टैक के अंदर अब देखेगा, ये पहले दो चीज देखता है, देखो इवेंट लूप भी होता है, पहले इसकी प्रायोरिटी होता है माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। एंड दूसरा ये देखता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, खाली है कि नहीं, तभी एक टास्क क्यू या माइक्रो टास्क क्यू से कॉल स्टैक के अंदर जो भी कोड है वो पुश करेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो इसने देखा कि यहाँ पे हमारे पास माइक्रो टास्क के अंदर तो कुछ है नहीं, टास्क के अंदर कुछ है, अब चेक किया उसने कि कॉल स्टैक यहाँ पे एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो उसने क्या किया, जो इसको इसने कॉल स्टैक के अंदर पुश कर दिया एंड उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ पे सेकंड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला पहले एग्जीक्यूट होगा हमारा टाइम सेट टाइम आउट। अब यहाँ पे ये वाला इसका टाइम खत्म हो गया तो इसने अब इसको भी यहाँ पे पुश कर दिया टास्क क्यू के अंदर एंड अगेन ये चेक करेगा कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा कॉल स्टैक में और हमारे पास माइक्रो टास्क क्यू के अंदर तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ होता तो ये पहले जाके यहाँ पे कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होता, ठीक है, ना कि ये वाला। तो जब ये देखेगा कि हमारे पास आया, देखा इसने कॉल स्टैक में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, तो ये पुश कर देगा कॉल स्टैक में एंड ये कोड एग्जीक्यूट होगा एंड हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट एंड ये हमारे पास कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप यूज करते हो टाइमर एपीआई सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है एंड ये इवेंट लूप का काम होता है। चेक करते रहना कि टास्क क्यू में कुछ है कि नहीं, माइक्रो टास्क क्यू में कुछ है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये भी देखे चेक करेगा कि कॉल स्टैक के अंदर कुछ है कि नहीं, अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो पहले चेक करेगा कि माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ है कि नहीं, अगर होगा तो वो कॉल स्टैक के अंदर पुश करेगा एंड अगर माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो टास्क क्यू के अंदर जो भी है वो कॉल स्टैक के अंदर पुश करेगा एंड उसको टास्क जो कॉल स्टैक है उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू क्या होता है एंड उसका हमें कब एक्चुअली में यूज होता है वो माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है, उसको समझते हैं। तो यहां पे आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो माइक्रो टास्क क्यू है वो कब काम में आता है, जब आप प्रॉमिस यूज करते हो, डॉट देन, डॉट कैच, फाइनली या असिंक मेथड कोई भी यूज करते हो तो ये सारा जो एग्जीक्यूट होता है ना वो कहां पे जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में जाता है, नहीं ना कि वो टास्क क्यू में जाता है, वो कहां जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में। जब भी आप प्रॉमिस, असिंक, अवेट जो भी यूज करते हो वो कहां पे जाता है, माइक्रो टास्क क्यू में जाता है, ठीक है। अब देखो अब इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, पहले तो माइक्रो टास्क क्यू में समझ लेते हैं, ठीक है। इवेंट लूप प्रायोरिटाइज द माइक्रो टास्क क्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इवेंट लूप हमेशा प्रायोरिटाइज क्या करता है, माइक्रो टास्क क्यू, वेदर द कॉल स्टैक इज एम्प्टी इवेंट लूप इंश्योर, ठीक है। अब चेक किया इसने कि कॉल स्टैक एम्प्टी है तो इवेंट लूप क्या करेगा, यहाँ पे इंश्योर करेगा कि माइक्रो टास्क क्यू इज एम्प्टी, ये वाला हमेशा यहाँ पे एम्प्टी होना चाहिए एंड देयर इज नथिंग इन द माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तभी ये टास्क क्यू आफ्टर ईच टास्क इट विल चेक इफ
एनीथिंग टू एग्जीक्यूट इन द माइक्रो टास्क क्यू। इट मीन्स कि अब क्या, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो यहाँ पे ये क्या करता है, इवेंट लूप क्या करता है, उसने चेक किया कि पहले माइक्रो टास्क क्यू के जो कॉल स्टैक है हमारा एम्प्टी है, उसने चेक किया कि हाँ एम्प्टी है। अब वो क्या करेगा, अब उसने चेक किया कि माइक्रो टास्क क्यू के अंदर यहाँ पे हमारे पास कुछ टास्क है, तो वो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो टास्क क्यू को, देन वो टास्क क्यू को एग्जीक्यूट करेगा। अब मान लो कि हमारे पास एक टास्क था टास्क क्यू में, उसने पहले इसको एग्जीक्यूट कर दिया एंड उसी टाइम पे हमारे पास जब एग्जीक्यूट कर रहा तो हमारे पास आ गया माइक्रो टास्क क्यू। तो इसको जब एग्जीक्यूट कर लेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो टास्क क्यू को, इसको छोड़ देगा इसके अंदर जो भी टास्क पड़ा हुआ, ठीक है, बिहाइंड द सीन उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो आप देखो जैसे कि माइक्रो टास्क क्यू के अंदर पहले है, तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हो कि पहले वो एग्जीक्यूट करेगा माइक्रो टास्क क्यू को, देन वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे टास्क क्यू को, एंड देन वो यहाँ पे सारा कोड हमारा एग्जीक्यूट करेगा उस लाइन उस प्रोसेस में, ठीक है, माइक्रो टास्क क्यू एंड देन टास्क क्यू को, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे फैच एपीआई को, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक तरह से प्रॉमिस यूज कर रहे हैं फैच डॉट देन के साथ एंड डेटा हम लोग यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम लोग ये कंसोल एंड लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या एग्जीक्यूट हमारा फैच, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से फैच एपीआई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट होगा, पेंडिंग स्टेट में पहले प्रॉमिस रहेगा, प्रॉमिस रिजल्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास, प्रॉमिस फुलफिलमेंट और ये प्रॉमिस फुलफिल रिजेक्शन भी कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब आएगा डॉट फैच, यहाँ पे पहले क्या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में वो एग्जीक्यूट होगा फैच, ये वाला फैच, तो इसको यहाँ पे ये फैच जो फैच एपीआई है वो प्रॉमिस क्रिएट करेगा जो ये सारे स्टेट है उसके, ठीक है। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो वो बिहाइंड द सीन क्या करेगा कि यहाँ पे नेटवर्क पे रिक्वेस्ट मारेगा जो हमारा ये वाला यूआरएल है, ठीक है, एंड अभी ये रिक्वेस्ट ही मारा है, ठीक है। अभी देखो उस बीच में क्या होता है जब रिक्वेस्ट जाता है, तो ठीक है, जब रिक्वेस्ट जाती है तो इसमें यहाँ पे एक तरह से क्या है डॉट देन पे आता है, जैसे डॉट देन पे आता है यहाँ पे प्रॉमिस रिएक्शन में आता है कि हमारे पास डॉट देन में क्या है, ये वाला पूरा का पूरा कोड है, कॉल बैक फंक्शन एक तरह से हमने दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे प्रॉमिस रिएक्शन में आता है कि ये वाला कोड है हमें जो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब देखो अभी भी हमारे पास यहाँ से यूजर से जो सॉरी सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आया डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है इस वाले लाइन पे, तो इस वाले लाइन पे आएगा तो हमें क्या मिलने का देखने को मिलेगा, अभी हमें देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे, ठीक है। अब एंड मिलेगा एंड ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है, सर्वर से रिस्पॉन्स आ चुका है, प्रॉमिस में रिस्पॉन्स आ चुका है हमारे पास रिजल्ट में, ठीक है। अब जैसे रिस्पॉन्स आया तो वो क्या करेगा, वो माइक्रो टास्क क्यू में इस वाले प्रॉमिस रिएक्शन को यहाँ पे पुश कर देगा कि ये वाला कोड है जो कि हमें माइक्रो टास्क क्यू में उसको डाल दिया, ठीक है। अब इवेंट लूप यहाँ पे क्या करेगा कि चेक करता रहता है हमेशा कि कुछ आया तो नहीं इसके अंदर, कुछ आया तो नहीं है टास्क क्यू के अंदर, कुछ आया तो नहीं है माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, ठीक है। तो इवेंट लूप को मिला कि हाँ माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ आया, अब वो चेक करेगा कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो वो चेक करेगा कि हाँ कॉल स्टैक एम्प्टी है, अगर वहां पे कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो यहीं पे रहेगा, क्यू में ही रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जाके। तो अगर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो वेट करेगा कि वो एग्जीक्यूट हो जाए, देन ये वहां पे एग्जीक्यूट होगा जाके। अब इसने चेक किया कि कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया, तो ये ऑलरेडी यहाँ से कॉल स्टैक के अंदर डेट इसको पुश करेगा एंड अब यहां से इसका काम खत्म हुआ, तो अब इसको जब एग्जीक्यूट करेगा रिस्पॉन्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको यहाँ पे आउटपुट में देखने को जो भी डेटा है वो मिल जाएगा एंड जब यहाँ पे मिलेगा तो आपको कंसोल ये देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को गाइस हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इवेंट लूप इन जावास्क्रिप्ट हम लोग इसी को बोलते हैं जो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, अगेन एक बार मैं और बता देता हूं आपको सही से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास सिंपल टास्क जैसा कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कि ये वाला टास्क है एंड ये टास्क नॉर्मल वन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा एंड ये हमें रिजल्ट देगा एंड ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं है जो कि हम सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज कर रहे हैं कि हमें जो वो कोड है कुछ इतने टाइम बाद एग्जीक्यूट होगा एंड देन वो हमें रिजल्ट देगा। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा एंड इस फंक्शन को पहले मेमोरी एलोकेट होगा, देन ये इसका यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन, देन इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा, इसको एग्जीक्यूट एंड देन यहाँ पे आएगा तो फिनिश हमें यहाँ पे आएगा तो हमें पहले 1 देखने को मिलेगा एंड देन हमें यहाँ पे फिनिश देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा एंड जब इस तरह से हम लोग सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल यूज करेंगे तो क्या होगा, तब उस केस में हमें टास्क में हमारे पास यहाँ पे जितने भी टास्क हमने इसको जैसे ये वाला फंक्शन दे रखा है वो यहाँ पे पुश होगा, कहाँ से देखो, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा एंड इसके अंदर हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, सेट टाइम आउट, ये वाला सेट टाइम आउट
एंड ये सेट टाइम आउट जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे तो क्या होगा, अब सेट टाइम आउट क्या है, टाइमर की एपीआई है, टाइमर एपीआई। तो उसने चेक किया कि इसने इसमें कॉल बैक क्या दिया हुआ है, तो ये कॉल बैक हमने दिया था, तो उसने इसको रजिस्टर कर लिया कॉल बैक को। डिले कितना दिया हुआ है, तो इसमें 200 मिली सेकंड का दिया हुआ है। एंड सेकंड पे आया तो यहाँ पे इसने इसको भी रजिस्टर कर लिया कॉल बैक में, एंड इसका भी डिले 100 मिली सेकंड का कर लिया। एंड देन वो थर्ड पे आएगा, एंड थर्ड जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको यहाँ पे थर्ड कंसोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अब इसका देखिए, ये टाइमर देखता रहेगा यहाँ पर, एक तरह से वो हैंडल कर रहा है टाइमर एपीआई, जो ब्राउजर का टाइमर एपीआई वो हैंडल कर रहा है सब कुछ बिहाइंड द सीन, कि देखेगा अब इसमें से कौन सा पहले एग्जीक्यूट हुआ, तो 100 मिली सेकंड वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे ये वाला जो पूरा का पूरा कोड है वो टास्क क्यू के अंदर पुश कर देगा। टास्क क्यू के अंदर जब यहाँ पे अब पुश होगा तो आफ्टर 100 मिली सेकंड यहाँ पे क्या होगा, जो हमने बताया कि ये यहाँ पे पुश हो जाएगा, करेक्ट है। एंड जब यहाँ पे पुश होगा तो वो इवेंट लूप यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे पुश हो जाएगा टास्क क्यू के अंदर, तो इवेंट लूप हमेशा इसको चेक करते रहता है, टास्क क्यू को, माइक्रो टास्क क्यू को। एंड जैसे ही देखा उसने टास्क क्यू के अंदर कुछ आया, तो अब ये चेक करेगा कि कॉल स्टैक एम्प्टी है। अगर वहां पे कुछ ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वेट करेगा, जैसे एम्प्टी हुआ तो ये यहाँ से ऑलरेडी इसको कॉल स्टैक के अंदर वो कोड पुश कर देगा, जो हमारा ये फंक्शन था कॉल बैक फंक्शन। एंड वो जब एग्जीक्यूट होगा तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, सेकंड, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, देन ये वाला, इसका टाइम आया, ये भी फिनिश हो चुका उस टाइम पे, तो इसने इसको भी कॉल टास्क क्यू के अंदर पुश किया। एंड जब ये पुश हुआ तो इसने देखा अगेन कि कॉल स्टैक एम्प्टी है, इन्हें इसको भी यहाँ से पुश कर दिया। एंड जब ये एग्जीक्यूट होगा तो हमें यहाँ पे फर्स्ट देखने को मिलेगा, एंड ये खत्म हो जाएगा इसका टास्क। तो ये जब आप सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल यूज करते हो तो इस केस में होता है। एंड अब यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू का जो यूज आता है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है, वो तब यूज आता है जब आप प्रॉमिस का यूज करते हो, जब डॉट देन कैच फाइनली यूज करते हो तब वो आपको यहाँ पे माइक्रो टास्क क्यू का यूज आता है, ठीक है। एंड ये ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग फेच का यूज करेंगे, तो हम लोग एक तरह से प्रॉमिस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड मैंने यहाँ डॉट देन करके कंसोल डॉट लॉग डेटा किया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग एंड किया हुआ, ठीक है। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, तो जैसे ये फेच एपीआई एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे पहले, तो ये इसने यहाँ पे एक फेच एपीआई ने अपना प्रॉमिस क्रिएट किया। जैसे उसने देखा कि यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होने के लिए आया है, तो इसने यहाँ पे एक प्रॉमिस क्रिएट किया, प्रॉमिस स्टेट पेंडिंग रहेगा, और जैसे स्टार्ट होगा रिजल्ट कुछ भी नहीं अनडिफाइंड है, प्रॉमिस फुलफिल रिएक्शन कुछ भी नहीं है अभी। तो अब यहाँ पे जब इसने फेच रिक्वेस्ट करी ये वाला यूआरएल, तो बिहाइंड द सीन उसने ब्राउजर में रिक्वेस्ट मारेगा, और ब्राउजर में जाके नेटवर्क वाले टैब में, ठीक है। तो ये इसने देखा कि ये वाला यूजर वाला एपीआई, तो उसने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो उसने यहाँ पे बताया कि इस वाले कोड में डॉट देन पे जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे डॉट देन वाला लाइन, तो उसने क्या करा, ये वाला बता दिया कि ये कॉल बैक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस रिएक्शन में ये वाला एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पे इस टास्क पे, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे एंड में। एंड देन जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये वाला रिस्पॉन्स आ जाएगा, इसका जो हमारे सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारे पास, तो इसने चेक किया इस वाले एपीआई ने, फेच एपीआई ने, कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। तो अब ये क्या करेगा, प्रॉमिस रिएक्शन इसने माइक्रो टास्क क्यू के अंदर ये वाला जो पूरा का पूरा कॉल बैक फंक्शन था उसको पुश कर दिया। एंड अब अगेन ये इवेंट लूप यहाँ पे ऑलवेज चेक करते रहता है कि हमारे पास टास्क क्यू के अंदर, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ आया कि नहीं, ऑलवेज प्रायोरिटी देता है माइक्रो टास्क क्यू को इवेंट लूप। तो उसने चेक किया कि हमारे पास माइक्रो टास्क क्यू के अंदर कुछ आया हुआ है, तो उसने चेक किया अगेन कि कॉल स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो वो इस कोड को इसके अंदर कॉल स्टैक के अंदर पुश करेगा। एंड अब ये कॉल स्टैक इसको एग्जीक्यूट करेगा, एंड जब उसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुका है तो हमें यहाँ पे मिलेगा डेटा देखने को कंसोल में। तो ये होता है गाइस यहाँ पे इवेंट लूप, ये इस तरह से बिहाइंड द सीन काम करता है। एंड उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इवेंट लूप क्या होता है एंड वो कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो वो इस तरह से आप प्रोसेस बताना उसको, क्या होता है टास्क क्यू, क्या होता है माइक्रो टास्क क्यू, किस तरह से ये काम करता है इवेंट लूप। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।